नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि आपने देखा होगा आज प्रोविजनल वालों का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। जो स्टूडेंट प्रोविजनल थे और जो कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे, उनका फाइनल परिणाम आज जारी हो गया है दोस्तों। एक लिस्ट और जारी होगी या नहीं होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अपात्र वालों की लिस्ट कब तक जारी करेगा और कितने स्टूडेंट अपात्र हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट अपात्र हुए दोस्तों, इनकी लिस्ट कब तक जारी होगी, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। काउंसलिंग कैलेंडर अगले वीक जारी होगा दोस्तों, ये चीज़ मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि काउंसलिंग कैलेंडर अगले वीक होगा। और अब जो प्रोविजनल के अंदर जो सिलेक्टेड हुए उनकी और एक गुने के अंदर जो चयनित है उनकी ज्वाइनिंग 7 होगी। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी जब सेकंड लिस्ट जारी होगी। अब दोस्तों सेकंड लिस्ट किसके ऊपर आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी सीटें खाली है, मान लो जनरल के अंदर जो स्टूडेंट कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे प्रोविजनल के अंदर और वो अपात्र हुए, तो उनकी जगह दूसरे स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। और ओबीसी के अंदर फीमेल की कई सारी सीटें रिक्त भी है, विडो डिवोर्स की है, उन सारी सीटों को सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरा जाएगा। तो दोस्तों वो जनरल मेल ओबीसी मेल स्टूडेंटों को मिलने वाली है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के अंदर भी होगा। और एससी एसटी की जो भी सीटें खाली रहेगी दोस्तों, वो बैकलॉग के अंदर चली जाएगी। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके कमेंट आ रहे हैं कि हमारा चयन हुआ प्रोविजनल के अंदर, पहले हम प्रोविजनल थे, अब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और एक गुने के अंदर जो चयनित स्टूडेंट हुए दोस्तों, उसको मैं आपको बता दूं, डिजिटल बोर्ड के लिए दोस्तों सपोर्ट अवश्य करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा ये पीटीआई एग्जाम के लिए दोस्तों, पीटीआई इस वैकेंसी के लिए इस चैनल ने किस प्रकार से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। चाहे प्रोविजनल वालों की लिस्ट के समय जो भी आपकी न्यूज़ थी दोस्तों, प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश की। और जब आपकी आंसर की जारी हुई थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, एक गुने से पहले जब 2 गुने का परिणाम जारी हुआ था, जब आपका एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो प्रारंभिक आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, बहुत सारे हमने ऑब्जेक्शन भी ढूंढे। इस चैनल ने भरपूर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चला और कई सारे स्टूडेंट को जॉब भी मिली दोस्तों। वो जॉब हो सकता है दोस्तों उन्होंने अपने स्तर पर मेहनत की, उस हिसाब से जॉब मिली है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे हिसाब से आपको जॉब मिली, फिर भी दोस्तों आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस चैनल ने आपके लिए सहायता की है। तो दोस्तों अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों। 100 200 400 500 जिन स्टूडेंटों का चयन हुआ है वही सपोर्ट करें। जिनका चयन नहीं हुआ दोस्तों, उनको सपोर्ट करने की कतई आवश्यकता नहीं है। जिन स्टूडेंटों का फाइनल चयन हो गया वो टीचर बन गई है दोस्तों। अब आप अपने हिसाब से जितना भी आपको पॉसिबल हो सके दोस्तों, 100 200 400 500 1000, आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर 70 23 42 65 इन नंबरों पर दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए दोस्तों डिजिटल बोर्ड लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डिजिटल बोर्ड आज के टाइम के अंदर, आज के युग के हिसाब से ज़रूरत होता है। तो दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें। जो भी स्टूडेंट चयनित हुए दोस्तों, चाहे एक गुने के अंदर चयनित हो, चाहे प्रोविजनल के अंदर जो चयनित हुए, तो दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुका है पीटीआई वैकेंसी के अंदर दोस्तों, वो डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करेगा दोस्तों। इन नंबरों पर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी हिसाब से आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब बातचीत कर लेते हैं कि प्रोविजनल वालों का रिजल्ट जारी हुआ, कट ऑफ में फेरबदल क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो स्टूडेंट कट ऑफ से पहले ज़्यादा नंबर थे और प्रोविजनल होगी, उन स्टूडेंटों को जो पात्र हुए उनको फाइनल एक इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर उनके रोल नंबर जारी हुए। एक लिस्ट और जारी होगी दोस्तों, इसका गणित भी मैं वीडियो के अंत में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि कितने पदों पर एक लिस्ट और जारी हो सकती है। अपात्र वालों की लिस्ट कब तक जारी होगी, तो दोस्तों जब आपकी एक लिस्ट और जारी होगी उसके 1-2 दिन पहले या उसी दिन आपकी अपात्र वालों की लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। और ज़्यादा स्टूडेंट अपात्र नहीं हुए दोस्तों, बताया जा रहा है कि 13 यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट डिग्री डिप्लोमा किए थे उनकी लिस्ट बीकानेर निदेशालय को भेजी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। वही स्टूडेंटों को पात्र करेगा या डिबार जो भी करते हैं दोस्तों वही करने वाला है। काउंसलिंग कैलेंडर दोस्तों अगले वीक आपका जारी हो जाएगा। और प्रोविजनल वालों का और जो एक गुने के अंदर फ्रेश सूची के अंदर चयनित हुए उनकी दोनों की ज्वाइनिंग आपके साथ की होने वाली है दोस्तों। ये सबसे अच्छा कार्य हुआ है कि प्रोविजनल और एक गुने के अंदर जो चयनित हुए, अब उन दोनों की ज्वाइनिंग साथ में होने वाली है। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कितने सीटों पर परिणाम आने दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको डिजिटल बोर्ड के लिए दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ, सपोर्ट अवश्य करें। ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो दोस्तों अब ज्वाइनिंग आपकी 15 जुलाई से पहले हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों। अब दोस्तों बातचीत कर लेते हैं कि पदों का गणित क्या है। नॉन टीएसपी के अंदर 4052 पोस्टों पर अब तक परिणाम जारी हुआ है। प्रोविजनल प्लस जो एक गुने के अंदर चयनित हुए थे, सारी की सारी सीटें आपकी 4052 सीटों पर अभी तक परिणाम जारी हुआ है। 847 पोस्टें अभी भी खाली है
और दोस्तों ये पूरी की पूरी 847 सीटों पर आपका परिणाम जारी नहीं होने वाला है। सेकंड लिस्ट आपकी, थर्ड लिस्ट नहीं आने वाली है, जिसमें कुछ सीटें SC ST की भी खाली है जो रिक्त रहेगी दोस्तों। उनको सामान्य प्रक्रिया के द्वारा यदि मेल के मान लो फीमेल की सीट खाली है तो मेल को मिलेगी, और मेल की मिनिमम पासिंग मार्क्स कट ऑफ है दोस्तों। वो सीटें अब आपकी बैकलॉग के अंदर चली जाएगी। कितनी सीटें हैं दोस्तों किसी को कोई पता नहीं है, हो सकता है 100 हो, 200 हो, 300, लेकिन 300 मैक्सिमम हो सकती है, इससे कम ही आपकी सीटें रिक्त है। अब दोस्तों शेष सीटें जो भी बचेगी, मान लो 500 सीटें एवरेज मान के चलिए, 500 सीटों पर आपकी सेकंड लिस्ट जारी होने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे कम सीटें आपकी जनरल की मिलेगी, क्योंकि जनरल फीमेल की भी सीटें खाली नहीं है, क्योंकि फीमेल की भी कट ऑफ 244 के आसपास गई है। जनरल को सीटें वही मिलेगी मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट अपात्र हुए और जो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे, उन स्टूडेंटों पर, उन पोस्टों पर नए स्टूडेंटों को मौका आपको मिलने वाला है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया के द्वारा जनरल की सीटों पर कम स्टूडेंट को मौका मिलेगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है। सेकेंड लिस्ट जारी होगी तब कट ऑफ कम होगी दोस्तों। प्रोविजनल वालों का परिणाम, आज संभावना थी कि प्रोविजनल प्लस सामान्यकरण के द्वारा जो भी सीटें खाली है उनको सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरा जाएगा। तो कई सारी सीटों मेल, जो फीमेल की सीटें खाली है वो मेल को मिलेगी, जो विडो डिवोर्स की खाली है वो फीमेल को मिलेगी। यदि फीमेल भी उपलब्ध नहीं रहेगी तो वो फिर मेल को उसी कैटेगरी को मिलने वाली। लेकिन दोस्तों दोनों का परिणाम साथ में जारी नहीं हुआ, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। इसका रीज़न मैं आपको बता दिया दोस्तों। प्रोविजनल वालों का परिणाम जारी हुआ था, जो पहले कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे वो प्रोविजनल हुए थे, उनमें जो पात्र हुए थे उनकी ये लिस्ट जारी हुई है। इस कारण से किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं हुआ दोस्तों। थर्ड लिस्ट भी आएगी, सेकेंड लिस्ट भी आएगी, उसके बाद वेटिंग भी आने वाली दोस्तों। अभी आप घबराइए मत, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक आपकी जो भी सीटें खाली हैं, खाली थी उन पर परिणाम जारी नहीं हुआ है। अभी ओनली फॉर उन्हीं सीटों पर परिणाम जारी हुआ है जो स्टूडेंट पहले से कट ऑफ को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोविजनल हो गए, उनके जो भी मिस्टेक थी उनको बाद वो पात्र हो गए, उनका फाइनल आपकी ये लिस्ट जारी हुई। तो सेकंड लिस्ट लगभग मेरे हिसाब से 500 सीटों के आसपास जारी होनी चाहिए, जिसमें सीटें मिलेगी। OBC को सबसे ज़्यादा सीट मिलने की संभावना है, क्योंकि OBC फीमेल की कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर है, तो उनकी जो सीटें खाली है वो सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरा जाएगा, तो वो OBC के मेल कैंडिडेट को मिलेगी। इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कम रहेगी। उसी के बाद आप जो EWS की सीटें भी फीमेल की भी खाली है, मेल को भी मिलेगी, तो EWS की भी कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर आ जाएगी दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है EWS की। और SC ST की जो भी सीटें खाली है दोस्तों वो बैकलॉग के अंदर चली जाएगी। तो अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी दो कैटेगरी को मिलने वाला है मेरे हिसाब से दोस्तों। उसमें सबसे ज़्यादा आपका मिलेगा OBC का, उसके बाद EWS का और MBC का, और सबसे कम सीटें आपकी मिलेगी जनरल कैटेगरी को दोस्तों। अब यही है, क्योंकि जो स्टूडेंट अपात्र हुए थे, जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करे थे, उनकी जगह पर दूसरे कैंडिडेट जनरल के लिए जाएंगे, तो वही सीटें अब जनरल कैटेगरी को मिलेगी। बाकी कैटेगरी के अंदर जनरल की फीमेल की भी सीटें खाली नहीं है और मेल की खाली नहीं है। विडो डिवोर्स की हो सकता है जो सीटें खाली है वो फीमेल को मिल जाए, तो जनरल फीमेल की सीटें सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरा जाएगा, तो जनरल फीमेल की कट ऑफ में आपको डिफरेंस अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन मेल की ज़्यादा कट ऑफ आपकी डाउन नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों। जिन भी स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, अभी निराश मत होइए, अभी फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ, एक लिस्ट और जारी होगी, कई सारे स्टूडेंटों को उसमें भी मौका मिलेगा। फिर भी दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो चुनावी साल है, इसके अंदर PTI की नई वैकेंसी भी आएगी, जिसमें यह सीटें जितनी खाली रहेगी उसी के साथ आपकी और सीटें भी आपको रिक्त मिलेगी। लगभग 2000 से 3000 के आसपास नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। टेंशन किसी भी प्रकार की आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।